हाँ जी भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। तो आज लेके आए मैं हरियाणा पुलिस के लिए BNS के लिए BSC की धाराएं भाई। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भाई। ठीक है भाई, और उम्मीद करता हूँ पुरानी क्लासेस भी देख रहे होंगे आप मेरी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। BNS की धारा 61 के अंतर्गत यदि आपराधिक षड्यंत्र ऐसे अपराध के लिए हो जिसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास, तो षड्यंत्रकारी को कितनी सज़ा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, वही सज़ा जो उस अपराध के लिए निर्धारित है। ठीक है भाई, अगला देखो भाई। BNS की धारा 20 की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार कितने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकती है। तो बताओ भाई इसका क्या आएगा। तो इसका आएगा भाई, राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे उतने विशेष अधिक कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला देखो भाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 101 के अनुसार सबूत को भार किस व्यक्ति पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, वह व्यक्ति जो न्यायालय से अधिकार या दायित्व का निर्णय चाहता है। ठीक है भाई, तो अगला देखो भाई। BNS की धारा 117 की उपधारा 4 के अंतर्गत यदि गंभीर चोट के कारण पीड़ित वनस्पति अवस्था में चला जाए तो सजा क्या है। तो 10 ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। ठीक भाई, अगला देखो भाई। BNS की धारा 173 की उपधारा 1 के अनुसार 0 FIR दर्ज होने के बाद उसे संबंधित थाने में कब भेजना अनिवार्य है। तो इसका आएगा भाई तुरंत। ठीक है, तत्काल। किसी भी विलम्ब के तुरंत संबंधित थाने में भेजना अनिवार्य है, तत्काल तुरंत आएगा भाई। अगला देखो भाई। BNS की धारा 221 के तहत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध रिपोर्ट बनाकर किसी व्यक्ति को सजा से बचाने पर क्या दंड है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी है भाई, 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। अगला देखो भाई। BSA की धारा 144 के अनुसार गवाह अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए किसका उपयोग कर सकता है। तो इसका आएगा भाई, दस्तावेज की सहायता से अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। ठीक है, स्वयं द्वारा घटना के समय लिखा गया दस्तावेज। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो भाई। BNS की धारा 324 के अंतर्गत यदि शरारत से 20,000, 2 लाख या अधिक का नुकसान होता है तो सज़ा क्या है। ठीक है भाई, 20,000 अधिक का नुकसान होता है तो सज़ा क्या है। तो इसका आएगा 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है भाई, अगले देखो भाई। BNS की धारा 187 की उपधारा के अनुसार पुलिस कस्टडी में आरोपी के असहयोग करने पर पुलिस क्या कर सकती है। तो इसका आएगा भाई, मजिस्ट्रेट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है और ऑप्शन नंबर सी जमानत रद्द करने का आधार बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी और सी दोनों। अगला देखो भाई। BNS की धारा 101, 111 के अंतर्गत आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु की गई हिंसा को क्या माना जाएगा। सिंडिकेट द्वारा की गई तो उसे संगठित अपराध माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो भाई। हरियाणा पुलिस नियमों के अनुसार भगोड़े अपराधी का नाम रजिस्टर से कौन हटा सकता है। तो इसका आएगा भाई, पुलिस अधीक्षक हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। BNS की धारा 72 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो सजा क्या है। तो इसका आएगा भाई, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो भाई। BNS की धारा 2 की उपधारा 1W के अनुसार विक्टिम की परिभाषा में कौन शामिल है। तो इसका आएगा अभिभावक और पीड़ित का कानूनी उत्तराधिकारी और केवल पीड़ित। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, अगला देखो। BSA की धारा 119 के अनुसार विवाह विच्छेद के बाद जन्म लेने वाला बच्चा कितने दिनों के भीतर जन्म लेने पर वैध माना जाएगा। तो 280 दिनों के बाद माना जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो। BNS की धारा 309 की उपधारा 4 के अंतर्गत डकैती करने की तैयारी के लिए सजा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आ भाई, 7 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना है। ठीक है भाई, अगला देखो। BNS की धारा 105 के अनुसार वीडियोग्राफी में क्लाउड स्टोरेज के उपयोग पर मेटाडाटा के संबंध में क्या नियम है। तो इसका आएगा भाई, सुरक्षित रखना नियम है, सुरक्षित रखना जो अनिवार्य है मेटाडाटा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो भाई। BNS की धारा 188 के तहत विधिवत आदेश की अवज्ञा से दंगा होने पर सजा क्या है। 6 माह तक का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना है भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो। BSA की धारा 60 के अनुसार यदि साक्ष्य किसी देखी गई घटना का है तो गवाह कौन होना चाहिए। तो इसका आएगा जिस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। ठीक है भाई, अगला देखो। BNS की धारा 113 में आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत अपराध की आय को बना देना किस अपराध में दंडनीय है।
तो 113 की उपधारा 7 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है भाई। अगला देखो भाई BNS की अंतर्गत प्ले बार्गेनिंग किन अपराधों में लागू नहीं होती, तो उपरोक्त सभी प्रकार में लागू नहीं होती। ठीक है भाई। A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा, तीनों आएंगे। ठीक है भाई। अगला देखो BNS की धारा 191 की उपधारा 3 के अंतर्गत घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने पर सजा क्या है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। ठीक है भाई। अगला देखो BSS की धारा 41 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में क्या अनुमान है, तो इसका आएगा भाई राजपत्रित अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में वे जिसके विरुद्ध सिद्ध न हो विवाद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो BNS की धारा 304 की उपधारा 2 के अनुसार स्नैचिंग के प्रयास के लिए सजा क्या है, तो स्नैचिंग के प्रयास के लिए मूल अपराध की निर्धारित सजा की आधी सजा दी जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो BNS की धारा 43 की उपधारा 1 के तहत प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बाद आरोपी को किसके सुपुर्द किया जाएगा, तो पुलिस अधिकारी या निकटतम पुलिस स्टेशन का। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो BNS की धारा 226 के अनुसार सामुदायिक सेवा की सजा कितनी अवधि के लिए दी जाती है, तो अवधि न्यायालय द्वारा परिस्थितियों के लिए निर्धारित की जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। अगला देखो BSS की धारा 35 के अंतर्गत व्यवसाय के अनुग्रह में की गई प्रविष्टि कब साक्ष्य में ग्रह, तो इसका आएगा भाई अनुग्रह, तो वे साक्ष्य में ग्रह होती है यदि प्रविष्टि नियमित रूप से व्यवसाय के अनुग्रह में की गई है तो वे साक्ष्य में ग्रहित होती है। ठीक है भाई। इसका बी आना चाहिए भाई। ठीक है। अगला देखो भाई 177 BNS की धारा 157 के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति के साथ शांति रखने वाले देश के क्षेत्र में लूटपाट करने पर सजा क्या है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। 178 देखो BNS की धारा 512 के अनुसार हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का उद्देश्य क्या है, तो दुरुपयोग कर रोकने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है भाई। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। उद्देश्य को पूरा करने के लिए आदेश देना और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है भाई। अगला देखो BNS की धारा 302 के अंतर्गत यदि ₹5,000 से कम की चोरी पहली बार की गई तो सजा क्या हो सकती है, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 5,000 से रुपये चोरी कम की है तो सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। ठीक है भाई। अगला देखो BSS की धारा 160 के अनुसार केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति के बारे में क्या नियम है, जब तक नहीं जा सकती उसे गवाह के रूप में न बुलाया जाए। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। जब तक वह गवाह के रूप में न बुलाया जाए जब तक जिरह की नहीं जा सकती। तो ठीक है भाई। कैसी लगी क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भाई, और कोई पोस्ट डालता हूँ देख लिया करो भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं हरियाणा जीके के। ठीक है भाई। अटैम्प्ट कम बच्चे करते हैं भाई। ठीक है भाई। और भाई किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो कमेंट में बता दिया करो भाई, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।